वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय गौ माता। आज का ये वीडियो समर्पित है कैंसर रोगियों को। और वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है हमारा कि भारत जो है, पूरा भारत जो है, आज जो हमारे गोदी में, एक हमारे हरियाणा में कहावत है, गोदी वाले को छोड़ के पेट वाले की चिंता। इसका अर्थ ये है कि हमारे ऋषि मुनियों और हमारे पूर्वजों ने, दादा परदादा, जो हमारे से लाखों गुना समझदार थे, उन्होंने जो पुस्तकें आयुर्वेद की लिखी, महर्षि चरक ने 3,500 साल पहले लिखी, वाघ भट्ट जी ने लिखी, महर्षि सुश्रुत ने लिखी। दुनिया में जो पहली सर्जरी कहीं हुई तो भारत में हुई। उसी सर्जरी को कॉपी करके पूरी दुनिया आज सर्जरी करती है, ऑपरेशन करती है। लेकिन हम लोगों ने हमारी संस्कृति को छोड़ के और दुष्ट अंग्रेज़ों की संस्कृति को अपना लिया, जिन्होंने हमारे देश पे लाखों अत्याचार किए, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह कर दी, लाखों बलात्कार अंग्रेज़ों ने किए, हमारे किसानों को लूटा। भारतीय लोग जब तक भारतीयता पे थे तब तक इतने ईमानदार थे कि दरवाज़ों पे सोने के तोते लटकते थे। कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता था, ना शराब, बीड़ी, सिगरेट, ना हुक्का। तो वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे आयुर्वेद में आखिर दम कितना है, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान में दम कितना है, और दूसरा उद्देश्य ये है कि रोगी किस तरीके से घर पे भी रह के चिकित्सा कर सकता है। हम वीडियो में पूरा बताते हैं ताकि हमारे पास ना आके अपने घर पे भी वो ठीक हो सकें। और उसका एक उदाहरण हमारे पास है। हमारे साथ एक रोगी हैं। आपका शुभ नाम? आनंद जी। कहाँ से हैं आप? भादुगढ़ के पास कलौंदा गांव। कलौंदा गांव है। तो ये जब गुरुकुल के अंदर आए तो इनकी जो मुंह की स्थिति थी बहुत ही बुरी थी और खाने पीने में भी असमर्थ थे। और आपको कितना समय हो गया? 10 साल से तो ऊपर जी, ऊपर दाने थी। 10 और 2 साल से दवाई फिर खा रहे हैं दोनों साइड में। दोनों साइड में फाले थे, ऊपर भी थे, रोटी जमजार थी, ऊपर नीचे भी था। यहाँ भी खराबी, इधर भी खराबी, इधर भी खराबी। अब आपके सामने है। अब कितना समय हो गया आपको यहाँ से? 2 महीने हो गए। 2 महीने की दवा के बाद ये अब लगभग 80 से 90% ठीक हो चुके हैं। और ये दवा में आखिर है क्या? दवा में कुछ नहीं है। बेशकीमती जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो सबसे बड़ा है कि गौ माता, जो पूरे विश्व की माता है, पूरे जगत की माता है, जो भारतीय नस्ल की गौ माता है, उसका गौमूत्र, उसमें आमा, हल्दी, पुनर्नवा, तुलसी का अर्क, कचनार का अर्क, सर्पगंधा का अर्क, और साथ में कुछ जड़ी बूटियाँ जो आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। और अखंड भारत स्वाभिमान सभी लोगों को आमंत्रित भी करता है कि जो निस्वार्थ भाव से देश, प्रकृति और समाज की सेवा करना चाहते हैं वो यहाँ गौ माता के हाथ लगा के सीख सकते हैं। तो आपके सामने है रोगी की जो स्थिति थी अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनका एक बार मुंह भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और आप स्वयं रोगी से पूछिए अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब तो जी बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ और 10 दिन में ठीक हो जाता हूँ जी। और रोगियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? रोगियों को संदेश देना चाहता हूँ, दवाई लेंगे, परहेज करेंगे तो बिल्कुल गारंटी से ठीक होंगे जी। और जो परहेज नहीं करेंगे, दवाई टाइम पर नहीं लेंगे, आगे पीछे ले लेंगे या फिर विश्वास करके दवाई भूल जाएंगे। जी। विश्वास नहीं करते जी। 10 दिन 5-6 महीने में फर्क ना आया, 15 दिन में मेरा फर्क होना बहुत शुरू हो गया था जी। अब 2 महीने हो गए, 2 महीने में मेरे बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। 10% रहा है जी, 90% में बहुत ठीक हो चुका हूँ जी। 2 साल से मैं प्राइवेट भी और एक मनीष जी उसकी भी दवाई 2 महीने खाई और संस्था भी खाई जी, और उनसे कोई फर्क नहीं लगा। मेरे यहाँ फर्क लगा। मैं तो औरों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि दवाई को खाओ और जीना चाहते हो खाओ, नहीं तो भाई कैंसर का कितना इलाज नहीं है, इलाज है जी। दूसरा, हम आपको सभी को एक चीज़ बताना चाहते हैं, विशेष रूप से जो कैंसर के रोगी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक तो वो डरते हैं। कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बीमारी और डर ये जानबूझ के फैलाया गया है कि जल्दी से जल्दी रोगी कीमो करवाए। और कीमो कोई इलाज नहीं है, वो रोगी की आयु को कम करने की वो है। शरीर की जो वास्तविक भगवान ने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता दी है उसको ख़त्म करने का एक वो है। और इन प्राकृतिक दवाओं के माध्यम से आप लगातार अगर 7-8 महीने लगातार दवा लेते हैं तो 70% से ज़्यादा रोगी 100% ठीक हो जाते हैं। और आपके सामने ये रोगी भी है जो पिछले 10 वर्ष से परेशान था। अगर यही रोगी किसी हॉस्पिटल में चला जाता 10 वर्ष पहले तो आज शायद हमारे बीच में बैठा नहीं होता। गया था पर बचता रहा। टेस्ट देने के लिए भी 2 साल से टेस्ट की कोशिश कर रहे थे, टेस्ट दे दो जी, लेकिन भगवान बचाने वाला था यहाँ जी। एक सबको मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो भी रोगी हैं
कि बायोप्सी करके एक टेस्ट होता है जिसमें मांस का टुकड़ा लेते हैं, वो बिल्कुल ना करवाएं। बाकी टेस्ट आप करवा सकते हैं, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, लेकिन ये जो मांस के टुकड़े वाला जो टेस्ट है ये बहुत खतरनाक है। इसको आप ना करवाएं। इसको करवाने से रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। हालांकि आधुनिक समय के डॉक्टर इसे अंधविश्वास या कुछ भी कह के टाल सकते हैं, लेकिन जो हमारा छोटा सा एक बूंद के समान अनुभव है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं, हमारे गुरु राजीव दीक्षित जी से जो भी सीखा है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं ये टेस्ट ना करवाएं। और प्राकृतिक जड़ी बूटियों के माध्यम से जो आप चिकित्सा करोगे उससे जो अंग्रेजी दवा है उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा आपका जीवन है। आप इन औषधियों का सेवन करें और घर पे भी आप औषधियाँ बना के सेवन कर सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो घर पे कैसे ट्रीटमेंट करना है वो डली हुई हैं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आपका एक मोबाइल नंबर और बता दें। 97 28 52 14 48। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।